जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। भारत और मालदीव्स के रिलेशंस एक बार फिर से खटाई में पड़ गए हैं, क्योंकि मालदीव्स ने भारत को हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट में फिर से वापस लेने का जो निर्णय इनका था वो उससे मना कर दिया है। तो चलिए, ये एग्रीमेंट है क्या और भारत मालदीव्स के रिलेशंस क्या हैं, उसको हम आज के सेशन में जानेंगे। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत और मालदीव्स दोनों ही एक पड़ोसी देश है और भारत के लिए मालदीव्स सबसे अहम मित्र है, क्योंकि इंडियन ओशियन पर इसकी लोकेशन है और इस लोकेशन से हम अपने इंडियन ओशियन को आसानी से कवर अप कर सकते हैं। तो वहीं पर मोहम्मद शायूब, जो कि चीफ स्पोक्स पर्सन है प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइजू के, क्योंकि वहां पर आप सभी जानते हो कि नवंबर मंथ में एक नई सरकार आई है जिनके प्रेसिडेंट मालदीव्स के बनाए गए हैं मोहम्मद म्यूजू, और इनको प्रो चाइना लीडर कहा जाता है। इनके द्वारा कहा गया है कि द कैबिनेट रिसेंटली डिसाइडेड दैट द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विच इज ड्यू टू एक्सपायर इन 2023 विल नॉट बी रिन्यू। तो हर 5 साल में रिन्यू किया जाता था, लेकिन अब उनकी जो है कैबिनेट इस एमओयू को रिन्यू नहीं करने जा रही है। फॉलोइंग द 2019 एग्रीमेंट, मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्सेस and the Navy have carried out 3 joint hydrographic surveys in Feb and March 21, April and May 22, January and Feb 23। लेकिन इसको फिर से आपका किया जाना था, रिन्यू किया जाना था। मालदीव्स के द्वारा पूरी तरीके से मना कर दिया गया है। हम जानते हैं कि विश्व में जितनी सरकारें रहती हैं उनका बदलना भी होता है, और ज़्यादातर सरकारें जो हैं एक डेमोक्रेटिक, एक रिपब्लिक प्रोसेस से चला करती हैं, जिनका कहीं ना कहीं झुकाव दूसरे देशों की तरफ रहता है और उनकी जो विदेश नीति रहती है वो भी बदलती रहती है। जैसे हमारा पड़ोसी देश नेपाल हो गया या फिर मालदीव्स हो गया, वहां पर इसी प्रकार से होता है। जब भी सत्ता परिवर्तन होता है तो उनकी नीतियां कभी प्रो चाइना हो जाती या कभी आपके प्रो इंडिया हो जाती हैं। तो इस बार जो वहां पर प्रेसिडेंट मुइजू की सरकार आई है, उन्होंने पहले ही भारत को मना कर दिया था कि जितने 77 के अराउंड डिफेंस पर्सनल भारत के मालदीव्स में हैं वो वहां से हटे। और दूसरा, अब उन्होंने इस हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट पर रिन्यू करने से मना कर दिया है। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। और भारत के ड्रोनियर 228 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, हमारे 2 HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर, ये सभी मालदीव्स में अभी भी स्टेशन है और इनको कहा गया है कि जल्द से जल्द जो है इनको मालदीव से बाहर किया जाए। उनकी सरकार इसमें लगी भी हुई है। अभी हाल ही में मोदी जी और जो उनके प्रेसिडेंट हैं उनके बीच दुबई 2023 कॉप समिट में वार्ता भी हुई थी, और भारत तो चाहता ही कि हम अपने पड़ोसी देशों को साथ में लेकर आगे बढ़ें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सार्क, बिम्स्टेक जैसे जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन हैं उसमें भारत और मालदीव्स एक साथ हैं। मालदीव्स का जो टूरिज्म है वो भारत से बहुत सारे नागरिक वहाँ पे जाते भी हैं। उनकी जो मेन इकोनॉमी है वो टूरिज्म पर ही बेस्ड है। इसी प्रकार से अगर हम भारत मालदीव्स के रिलेशंस को देखें तो अगर डिफेंस रिलेशन में बात करें तो कई एक्सरसाइज दोनों देशों के बीच किए जाते हैं, जैसे कि आपका ज्वाइंट एक्सरसाइज एक्वेरिन, दोस्ती, एकता एंड ऑपरेशन शील्ड। ऑपरेशन शील्ड की शुरुआत 2021 से आपकी की गई थी। वहीं पर बताया गया है कि इंडिया जो है लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज मालदीव्स के नेवल डिफेंस फोर्सेस को प्रोवाइड करता है, जो कि 70% आपके रहते हैं। तो उनके ट्रेनिंग के जो रिक्वायरमेंट रहते हैं 70% तक भारत उनको सॉल्व कर देता है, और भारत हर तरीके से उनकी मदद भी किया रहता है। लेकिन क्या करें, सत्ता का खेल ही कुछ निराला है। जिसको जहां से वोट मिलेगा, जिस पार्टी को जहां से फंडिंग मिलेगी, तो वो उस देश का गुणगान करने लगता है, और यही मालदीव्स के केस में होता जा रहा है। भारत में भी ऐसा ही होता था। टूरिज्म इज द मेन स्टे ऑफ मालदीवियन इकोनॉमी, जैसे मैंने बताया, और मालदीव्स में 25% भारतीय लोग रहते हैं और इस प्रकार से उनकी इकोनॉमी बेहतर हो रही है। इन अगस्त 2021 एफकॉन्स एन इंडियन कंपनी साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द लार्जेस्ट एवर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन दी मालदीव्स, जिसका नाम ग्रेटर मालिक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट आपका रखा गया था। और भारत वहां पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में अपने तरफ से पूरा योगदान दे भी रहा है। इंडिया इमर्ज एज मालदीव्स थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर इन 2021। अभी विगत वर्षों में भारत उनका तीसरा सबसे बड़ा लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर भी रहा है। बायलेटरल
अगर हम यूएस डॉलर करेंसी स्वैप एग्रीमेंट देखें तो आरबीआई और मालदीव्स के मॉनेटरी अथॉरिटी के बीच में जुलाई 2019 में साइन की गई थी। लेकिन वहीं 2017 में मालदीव्स ने क्या किया कि चाइना के साथ एफटीए साइन कर लिया ना। तो एफटीए का फुल फॉर्म होता है मुक्त व्यापार समझौता, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिससे भारत को काफी आपका धक्का लगा। और ये तो खेल निराला है कि कभी गेंद इस पाले में कभी उस पाले में, कभी मालदीव उधर चला जाता है कभी इधर चला जाता है। लेकिन भारत को उनको दो टूक में कह देना चाहिए कि ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। आप अपनी एक खुद की इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखिए, और अगर आप हमारे हितों को जो है प्रभावित करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके हित भी प्रभावित हो जाएंगे। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज में इनरोल होकर अपने आने वाले एग्जामिनेशन की तैयारी जरूर करें। WAR10 कोड का यूज करें जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।